आज कैथल की अनाज मंडी में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का दौरा था और जिसको लेकर मंडी में बैठे किसानों को एक आस थी कि सफ़ेद कुर्ते पजामे में जब कोई बड़ा मंत्री आता है तो उनकी फसलों की सुनवाई होती है, फसलों की बिक्री होनी शुरू हो जाती है। तो आज कैथल में जब देर शाम कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते हैं तो मंडी की ढेरियों का जायजा लेते हैं, लेकिन जब मंडी की ढेरियों के पास एंट्री करते हैं तो इस ढेरी के पास जब पहुंचते हैं तो इस ढेरी का जायजा लेते हैं और यहीं से वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन किसानों की एक आस थी कि वो उनसे बातचीत करेंगे, आड़तियों को भी एक आस थी कि वो उनसे बातचीत करेंगे और किसानों की समस्याओं को सुनेंगे। कृषि मंत्री की जिम्मेदार तो न मिल के गया, अभी फोटो तरवाना आया है। कृषि मंत्री ने कोई समस्या नहीं सुनी, कोई समस्या नहीं है तो फोटो तरवाना आएगा। लेकिन वो आड़ती और किसान देखते रहे और कृषि मंत्री एक ढेरी से वापस मुड़ लिए और उनका काफिला जो है उनके पीछे पीछे वापस चला गया। कॉर्नर की एक डेयरी देखी थी। आप भी आड़ती हो? हाँ, मैं भी आड़ती हूँ। धर्मपाल मलिक मेरा नाम है। एक ही डेयरी देखी थी उन्होंने, एक ही देखी। सिर्फ एक डेयरी देखी थी, वही देखकर वापिस उसी टाइम गाड़ी में बैठ के चले गए। लगता नहीं कि अन्य डेयरी भी देखनी चाहिए, किसानों से बात? हाँ, देखनी चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। किसानों के साथ किसी के साथ बात नहीं करी, किसी के साथ बात नहीं करी। आज से ही बिकनी शुरू हुई है। तो क्या लगता है कि आज मंत्री आने थे इसलिए बिकी हो सकता है ऐसे ही दिखावा हो जाओ। तो यहाँ के किसानों और आड़तियों को एक आस थी कि कृषि मंत्री उनसे बातचीत करेंगे और किसानों की समस्याओं का जायजा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंत्री ढेरी पर आए और यहीं से वापस मुड़ लिए और किसानों का और जो आड़तियों की क्या कुछ शिकायत थी वो इनसे ही जान लेते हैं। 5.5 एकड़ की कृषि मंत्री आए थे, कोई मिले आपसे? कृषि मंत्री की जिम्मेदार तो न मिल के गया, अभी फोटो तरवाना आया है। ये कि मैं मंडी का दौरा करता है और प्रोग्राम ठीक चल रहा है और कोई काम नहीं। कितनी डेरी है? किसी डेयरी पे नहीं आया, एक मंडी में बढ़ के वापस चलेगा। आपका जी? मेरा नाम रामफल मलिक है। क्या काम करो जी? मैं आड़ू की दुकान है। तो अच्छा, पूरा जैसे श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री आए थे, कोई मुलाकात करी आपसे? न मेरे साथ तो कोई मुलाकात नहीं हुई भाई, ना मैंने इसके बारे में कुछ पता। और आड़तियों से हुई और मैंने तो पता ही नहीं, मैं तो अभी आया था, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में कुछ भी। मैं क्या बताऊँ। और श्याम सिंह राणा तो मेरे मिलने वाले भी हैं। या तो कॉर्नर की एक डेयरी में देखकर उसे कॉर्नर की एक डेयरी देखी थी। आप भी आड़ती हो? हाँ, मैं भी आड़ती हूँ। धर्मपाल मलिक मेरा नाम है। एक ही डेयरी देखी थी उन्होंने, सिर्फ एक डेयरी देखी थी, वही देखकर वापिस उसी टाइम गाड़ी में बैठ के चले गए। लगता नहीं कि अन्य डेयरी भी देखनी चाहिए, किसानों से बात? हाँ, देखनी चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। किसानों के साथ किसी के साथ बात नहीं करी, किसी के साथ बात नहीं करी। कितनी फसल बिकी अंदाजा? फसल और ये डेली बिक रही है कैसे? ना, आज से ही बिकनी शुरू हुई है। तो क्या लगता है कि आज मंत्री आने थे इसलिए बिकी हो सकता है ऐसे ही दिखावा हो जाओ। मुख्यमंत्री जी का और माननीय शिवराज चौहान जी का और संगठन का, सभी का ये हमारे लिए आदेश है भाई, हम अप्रैल का महीना फील्ड में लगाएं, मंडियों में जाएं और आड़तियों का, किसानों की बात को सुन के कुछ दिक्कत हो तो उसका समाधान करें। नया सिस्टम जो आया, नए सिस्टम में थोड़ा सा पुराने सिस्टम को बदलने में थोड़ी शंकाएं जरूर हो जाती हैं। भैया हम जिस सिस्टम में चल रहे थे वो बढ़िया है, ये नया कहाँ से आ गया। लेकिन साथियों, परिवर्तन तो चलता रहता है, ये कोई पहली बार नहीं है। पहले आप जानते हो किसानों के खाते में पैसे की बात थी, वो भी परिवर्तन आया। खाद सारी दुनिया ले रही थी, वो भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे परिवर्तन आया। अब ये सारा अनाज सिस्टम में आ जाए तो उसके लिए प्रयास करें। पीछे जीरियों के अंदर कोई शिकायत आई थी, उसका सुधार के लिए ये प्रयास है। भाई मंडी का एरिया फिक्स कर दिया, भाई जो ट्राली इस एरिया में आ जाए जब ही पोर्टल खुलेगा, घर बैठ के गेट पास नहीं कटेगा, उसकी फ़ोटो उतर जाएगी। फ़ोटो उतरने के बाद एरिया उसका वेरीफाई हो गया। तो ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है, इससे किसान को राहत मिलेगी, फायदा होगा। जी मंत्री जी, जैसे अभी तक ना तो लिफ्टिंग का टेंडर हुआ है, ना लेबर का टेंडर हुआ है, और बारदाने की भी कहीं ना कहीं आड़तियों ने बात रखी। नहीं, बारदाने की मेरे पे बात आई, वो आई प्लास्टिक वाले की और जूट वाले की। वो कह रहे हैं अभी जूट वाले में हवा लग के सूख जाता है, प्लास्टिक वाला सील बंद है। लेकिन अभी मंडी में बारदाना भी नहीं है। नहीं, बारदाना है। अब वो परचेज कमेटी का एक और परचेज में भी मैंने रखे ना टेंडर, उसका मेरे को पता है, बारदाना है। वो मतलब जिस तरीके से आ रहा है वो आपको कोई कमी नहीं आएगी बारदाने की। पहले था भी एडवांस में आके आड़तियों पे गए थे, वो अलग बात थी। लेकिन जैसे ही बोली होगी जो एजेंसी खरीदेगी बारदाना देगी, बारदाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो है
ट्रांसपोर्ट का वो कल कोर्ट में पेश ही है। अब कोर्ट का आदेश तो सब मानते हैं, कल ही उसका फैसला हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। नए नियमों को लेकर किसान जो है वो मैदान में है और साफ तौर पर कहा है कि पुराने नियमों के तहत ही जो है वो गेहूं जो क्योंकि नए नियमों से कह रहे हैं कि डेयरी भी देखिए, होगी। पुराने नियमों के हिसाब से किसान तो बेचारा हमारे जैसा, हम भी किसान हैं, हम भी कहते थे जो जब खाते में पैसे नहीं पड़ा थे, अब वो पुराने कहते थे ना जी वो पुराना ही सिस्टम है, जब पैसे आने लगे ना 5-5 लाख रुपये 10-10 लाख रुपये खाते में, फिर कहने लगे ना ना यार ये तो ठीक है, पहले वाला गलत है। आप पूछो किसी किसान से, पूछो भी पहले वाला ठीक है कब वाला ठीक है। ये तो जब पता लगता है ना भाई ये सिस्टम ठीक हो गया, तब पता लगता है भी ये ठीक हो गया। किसान तो इस किसान के लिए तो हम काम कर रहे हैं, किसानी के लिए तो बात कर रहे हैं, किसान के लिए सारी सब्सिडी दे रहे हैं, उसको मिले ना उसी का फायदा हो, उसी के लिए कर रहे हैं। एक पुरानी अनाज मंडी में आज जैसे गेहूं की खरीद चली हुई थी, वेयर हाउस की खरीद थी, वहाँ जो मीटर है मार्केट कमेटी का मीटर कुछ दिखा रहा था मोस्टर, और जो वेयर हाउस का मीटर कुछ दिखा रहा था, उनमें डिफरेंस था 2-3 पॉइंट। तो वहाँ किसानों ने फिर विरोध किया कि खरीद मोस्टर मीटर का, चलो मैं समझता हूँ भाई मोस्टर मीटर में इतना फर्क तो नहीं आना चाहिए। में डाला, उस मीटर से निकाल के वही उसमें डाला, सेम था जी, और उसमें 3 उसका डिफरेंस था जी। कुछ मैं मौका बता जी, वीडियो है मेरे मैं आप बात समझ रहा, मैं आपकी बात समझ रहा। इसमें मेरी एक हिदायत है, अगर 3 मशीनों में आप डालते हो जो सबसे आपको बेस्ट लगती है वो मान के उसको काम कर दो, क्या दिक्कत है। आपने 3 में डाल लिया, एक में 11-9 बता रहा, एक में 12 बता रहा, एक में 12-2 बता रहा, मान लो हाँ वो 11-9 वाला मान के कर देंगे। नहीं, फिर उसकी वेयर हाउस की खरीद थी, उन्होंने खरीदी नहीं जी। नहीं वो उस देखना 3 मशीनों में हम जो किसान के हित में होगा उसको मान लेंगे, क्या दिक्कत है। पोर्टल में दिक्कत आ रही है। मैं एक बात कह रहा, मैंने सेक्रेटरी साहबान को एक बात कही, पोर्टल पे कोई अनवेरीफाइड कोई ट्राली आ रही है उसको वापस ना करो, उसके 4 पॉइंट लिखो आप डायरी में। मैं आपसे कह रहा जी क्या क्या है ये, ड्राइवर का, मालिक का, किसान का नाम, मोबाइल नंबर उसका लिखिए, उसके साथ उसकी फार्मर आईडी आप उसके साथ वो अटैच करिए। फार्मर आईडी तो उसके पास है, वेरीफाई हो ना हो, और उसके साथ उसके आड़ती का नाम लिखो जिस आड़ती पे वो जाएगा, और अपने इस पे लैपटॉप पे उसको फीड कर लो, उसको अंदर आने दो। जब वो वेरीफाई हो जाएगा हम उसको पोर्टल पे चढ़ा देंगे। लंबी लाइन लगने का कोई मायना नहीं, वहाँ ड्यूटी लगाओ, 1 की लगाओ, 2 की लाओ, 10 की लाओ, लेकिन लंबी लाइन लगने का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। ये कर देंगे। के साथ ही मैं राजन से आया भी क्लैद से, जो वेरीफाई एरिया रह रहा था उन्होंने फटाफट करके रिपोर्ट कर दी। तो क्या अपील रहने वाली है किसानों को, तमाम जो किसान मंडी में पहुंचेंगे? देखो मेरा किसान, मैं किसान होने के नाते से, मंत्री होने के नाते से बात नहीं कर रहा, किसान होने के नाते से हमारी फसल है 6 महीने की। अगर कोई मौसम में थोड़ी बहुत ही ऊख चुक हो रही है तो 2 दिन का इंतज़ार कर ले। कंबाइन है, वैसे तो रुकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी धैर्य रखें। थोड़ा सा वातावरण जैसे साफ़ होता है, दिन में चलाओ, रात में चलाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी मंडी में आके अगर नमी का सामना करना पड़ेगा तो फिर रौले पड़ेंगे। इसलिए कह रहे भी किसान भी, हमारी एक रिक्वेस्ट है किसानों से, वो इस मौसम देख के जब उसको ठीक लगे, हाँ भाई बिल्कुल फ्रंटियर काम हो गया, तब कर ले।